शालोम आप सबको प्रभु की शांति मिले, क्योंकि इस वक्त संसार को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो है प्रभु की शांति। ये शांति ऐसी नहीं जैसे संसार हमको देता है। हाँ, थोड़ी देर के लिए जो शांति मिलती है वो संसार हमें देता है, लेकिन एक शांति है जो प्रभु हमें देते हैं। जैसे कि उन्होंने 12 प्रेरितों को अपने दर्शन में कहा कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए चाहता हूँ। हाँ दोस्तों, आज हम सबों को सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो है मुक्तिदाता उद्धारकर्ता के शांति की ज़रूरत है। हाँ, और मुझे बहुत ही गंभीरता के साथ ज़िंदगी का हर एक पल हर एक क्षण बिताना है। हमें नहीं पता कब कहाँ कौन सा व्यक्ति हमें प्रभु से दूर ले जाए, क्योंकि हर वक्त हर जगह कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी हमारे आजू बाजू घूम रही है। और ये नेगेटिव एनर्जी ऐसी नहीं कि कोई बाहर की है या अन्य जाति की, ये हमारे ही अपनों में की ही नेगेटिव एनर्जी है। ये किसी भी रूप में हमारे पड़ोसियों के रूप में हमारे अपनों के बीच में हमारे पीछे आगे पीछे घूमते रहती है। तो दोस्तों, यदि आपको इस एनर्जी को पहचानना है, जानना है, तो इसमें बाइबल हमें बहुत मदद करती है कि कौन सी आत्मा प्रभु की है और कौन सी आत्मा प्रभु की नहीं है। मैंने हमेशा ही अपनी इस वीडियो के माध्यम से प्रभु के दूसरे आगमन के बारे में बताने की कोशिश की है। हाँ, दूसरे आगमन की, पहले आगमन का कहानी अब समाप्त हो चुका है, रद्द नहीं हुआ है, समाप्त हो चुका है। हम सब दूसरे आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। जैसे कि शादी के 2 भाग होते हैं, एक मंगनी एक शादी। मंगनी ऑलरेडी हो चुकी है, अब हमारी शादी का समय है, और मंगनी और शादी में बहुत अंतर होता है और दोनों की तैयारी भी अलग तरीके से की जाती है। दोस्तों, आज हम सबों को भी आत्मिक जीवन में अपने आप को अगर आगे ले जाना है, आगे बढ़ना है, तो हम सबों को कहीं ना कहीं इस दूसरे आगमन की तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि अब दुनिया के बड़े से बड़े भविष्यवक्ता इस बात की भविष्यवाणी कर रहे हैं कि प्रभु का आगमन बहुत ज़्यादा निकट है। और इसका मेन कारण ये नहीं है कि क्योंकि प्रभु आने वाले हैं, नहीं, इसका मेन कारण है कि जो भी नबियों ने भविष्यवाणियाँ की, नबी ईसाया, नबी एजेकियल, आमोस, जितने भी बाइबल में आपको नबी मिलते हैं, उन सब ने जो अंत के बारे में भविष्यवाणी की वो इज़राइल को लेकर की है। और ये सारी जो चिन्ह घटनाएं हैं जो उन भविष्यवाणियों में की गई है वो इज़राइल में लगभग पूरे हो चुकी है। हाँ दोस्तों, आज इज़राइल कम से कम 19 सालों के बाद, हाँ, जब यीशु मसीह स्वर्गारोहण में आरोहित हुए और उसके बाद रोमन साम्राज्य ने यहूदियों के ऊपर बहुत अत्याचार किया, तो पूरे यहूदी विश्व भर में फैल गए और उसके बाद से वो कभी भी इज़राइल में वापस नहीं आए। 1948 में दूसरे विश्व युद्ध के टाइम पे इज़राइली को फिर से एक बार मौका मिला। उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, अगर आप गूगल में जाकर सर्च करोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगी। तो 1948 या 47 के आसपास दोनों सेकेंड विश्व युद्ध के टाइम पे ब्रिटेन ने उनको आश्वासन दिया कि हम आपको क्या करेंगे, इज़राइल आपको एक देश देंगे, इसलिए आप हमारे साथ युद्ध में लड़ो। और यहूदी लड़ने के बाद ब्रिटिश लोग जीत गए। फिर वो मुँह कर गए एक अलग, वो आप गूगल में जाके पता लगाओगे तो पता चल जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण पार्ट क्या है कि प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण के जाने के बाद से लेके 1948 तक यहूदी लोगों के लिए जो भविष्यवाणी की थी कि मैं क्या करूँगा, इस मंदिर को ढा दूँगा और सारे लोगों को क्या कर दूँगा, तितर बितर कर दूँगा। नबी शायद के ग्रंथ 45 में, उस पर आप 45 से पूरा ही ग्रंथ पढ़िए, उससे पूरी भविष्यवाणियाँ नबी शायद, क्योंकि प्रभु इज़राइल को छोड़ के कोई भविष्यवाणी नहीं करता। और हम जितने भी अन्य जाति से प्रभु को ग्रहण करते हैं, हम सबों को यदि यीशु मसीह को स्वीकार करना है और दूसरे आगमन के लिए अपने आप को तैयार करना है, तो इज़राइल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, यहूदियों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रभु यहूदी परिवार में जन्मे थे, यहूदी के गोत्र में आए थे, और यहूदी कि जितने भी रीति रिवाज संहिता में पिता ने दिए थे उन सबको पूरा उन्होंने अब किया था। इसलिए वो यहूदी अपने पिता की किसी भी इच्छा के बाहर नहीं जाएंगे। हम भी विश्वास के माध्यम से यहूदी ही है, लेकिन ये कभी मत भूलिए कि हम फर्स्ट नहीं सेकंड है, तो वो पहले है। तो वो जो भी भविष्यवाणी इज़राइल नबी ने की, एजेकियल नबी ने की, या दानियल नबी ने की, या यिर्मयाह नबी ने की, आमोस ने की, जितने भी नबी आप बाइबल में देखते हैं उन सबों ने यहूदियों को लेके ही भविष्यवाणी और इज़राइल को लेके ही भविष्यवाणी की है। तो 1948 में जब इज़राइल देश अपने अस्तित्व में आया, इज़राइल लोग वहाँ पे बसे, उसके बाद
यरूशलेम अभी भी कहीं ना कहीं उनके अंडर में नहीं था। लेकिन आप देखोगे कि 1918 में जब डोनाल्ड ट्रंप ये थे राष्ट्रपति थे अपने देश के, तब उन्होंने इज़राइल को, यरूशलेम को इज़राइल की राजधानी स्वीकार करी। लेकिन इसमें भी अभी वाद विवाद चालू है। तो जितनी भी भविष्यवाणी है लगभग वो जितनी भी उनके चर्च बनने की तैयारी चल रही है वो सब तैयारी उन्होंने पूरी कर ली है। उन्होंने जो भी सामान उस मंदिर में, जो सुलेमान का मंदिर रोमियो ने तोड़ दिया था, उसे बनाने की फिर से उन्होंने क्या कर दी है, सारी व्यवस्था करके रख दी है। और अब इतनी मैं बता सकती कि इतनी कब कौनते क्षण प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो जाए और अपनी कलीसिया को बादलों में उठा कर ले जाए। हाँ, क्योंकि कलीसिया को पहले स्वर्ग में उठाया जाना जरूरी है और उसके बाद ही प्रभु यीशु मसीह का राज्य करने का 1 साल वो क्या करेंगे, इस धरती पे आके अपने लोग का राज करेंगे। लेकिन उसके पहले जो भी है वो कलीसिया क्या हो जाएंगी, उठा ली जाएंगी। तो दोस्तों, आपको और मुझे इन सारी भविष्यवाणियों पे बहुत ही गंभीरता से मनन और चिंतन करना है। सिर्फ एक शब्द कह के कि ये तो लिखा ही है, ये तो होना ही वाला है, नहीं, एक एक शब्द किस तरीके से पूरा हो रहा है, कैसे कैसे की लाइन इजराइलियों के बारे में जो लिखी गई है और वो सब पूरा हो रहा है, वो सब कैसे कैसे उनके जो भी प्रधानमंत्री बन रहे हैं उनके बारे में जो भविष्यवाणी लिखी गई थी वो कैसे पूरी हो रही है। ये 2000 साल पहले लिखी गई बाइबल है और इसमें आज क्या होने वाला है लिखा हुआ है। हमें किसी साइंस की ज़रूरत नहीं, हमें किसी गूगल की ज़रूरत नहीं है। यदि हम एक सच्चे मसीह है तो हमें तो सिर्फ पवित्र बाइबल को जानने और समझने की ज़रूरत है। बाइबल के बाहर कुछ भी नहीं, दुनिया भी नहीं है। जिन्हें संसार पे विश्वास है, संसार के ज्ञान पे विश्वास है, वो संसार पे ज्ञान करें। लेकिन हम ईश्वर पे विश्वास करने वाले लोग हैं, तो हम ईश्वर की बनाई हुई योजना के ऊपर से क्या करेंगे, अपने जीवन को चलाएंगे यदि हम मसीह है तो मेरा दोस्तों, आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट है, ये समय सिर्फ और सिर्फ भविष्यवाणियों का है। इसलिए आप जितना हो सके पवित्र बाइबल में भविष्यवाणियों को पढ़िए और पढ़ने के बाद उसे समझने की सद्बुद्धि प्रभु से मांगिए। ये समय मौज मस्ती का, पार्टी का, फंक्शंस करने का, त्यौहार मनाने का, रीति रिवाज मनाने का नहीं है। ये समय अब खत्म हो चुका है। अब हम सबको कलीसिया को ईश्वर की दुल्हन बन के तैयार होना चाहिए। एक ऐसा दूल्हा हमारे पास है जो ऑलरेडी अपने आप को हमारे लिए परफेक्ट है साबित कर चुका है। तो ऐसा दूल्हा जब हमारे लिए आ रहा है तो हमें क्यों कोई दुल्हन चाहिए और कोई क्यों दूल्हा क्यों चाहिए। तो दोस्तों, मेरा आपसे बहुत ही विनम्रता से रिक्वेस्ट है कि यदि आप पवित्र बाइबल नहीं पढ़ते हैं और नहीं समझना चाहते हैं तो दोस्तों, कहानी बहुत गड़बड़ है। क्योंकि प्रभु ने कहा क्या है स्वर्ग का राज्य है पिता को जानना और पुत्र को जानना, यही है अनंत जीवन। यदि आपने पिता की भविष्यवाणी नहीं जानी, आपने पुत्र की भविष्यवाणी नहीं जानी और आप अनंत जीवन में जाना चाहते हैं तो बहुत ही प्रॉब्लम है। क्योंकि प्रभु ने अपने प्रचार कार्य में कहा कि वो समय आएगा जब सच्चे आराधक क्या होंगे, जहाँ भी जमा हो जाएंगे, जहाँ भी इकट्ठा हो जाएंगे, वहीं वो चर्च बन जाएगा। उन्हें ना तो यरूशलेम आने की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी पर्वत पे। उन्हें सिर्फ क्या करने की जरूरत पड़ेगी कि सच्चे हृदय से और सच्ची आत्मा से परमेश्वर की स्तुति आराधना करने की ज़रूरत होगी। और आज आप देखिए बहुत से ऐसे देश है जहाँ पे ऑलरेडी बाइबल बैन हो चुकी है, चर्चेस लॉक हो चुके हैं, लेकिन आज भी उनके जो प्रचारक लोग हैं वो ऑनलाइन के द्वारा छुप के सुसमाचार का क्या कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। अभी चाइना में 2-3 दिन पहले ही न्यूज़ आई है कि वहाँ के जो सबसे बड़े चर्च के फादर थे या पास्टर थे उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है और उनके चर्च को लॉक लगा दिया गया है। उन पर वांटेड कर बहुत बड़े उन पर क्या गए और दोष लगाए गए हैं। एक लेडीज़ पास्टर को भी कैद कर लिया गया है। चाइना में तो बहुत ही बुरी तरीके से पवित्र बाइबल का और प्रचार करने पे बैन है, लेकिन जितना ज़्यादा वो बैन लगाते जाते हैं उतना ही ज़्यादा चाइना में प्रभु यीशु मसीह के लोग बढ़ते जाते हैं और उसकी महिमा होती जाती है। दोस्तों, हम इतने भाग्यशाली है कि वहाँ कई ऐसे कंट्रीज़ है, ऐसे देश है जहाँ पे पवित्र बाइबल बैन हो चुकी है।
बाइबल पढ़ने के लिए उनको बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है, बहुत छुपना पड़ता है लोगों से, और तब जाके क्या होती है उनको बाइबल मिलती है पढ़ने के लिए। लेकिन आज हमारे पास बाइबल इतने करोड़ों अरबों खरबों की संपत्ति हमारे घर में, हमारे पवित्र ऑल्टर पर है, सिर्फ एक सजावट की चीज़ बन के रह गई है। दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपके हाथ जोड़ के कि आप प्लीज़ इनको पढ़िए। लोगों के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं है, वो जैसे थे वैसे ही है। आपने यदि अपना मन नहीं फिराया है संसार से, और आप ये उम्मीद करके बैठे हुए हो कि आपके 3 टाइम की प्रार्थना, 1 टाइम का चर्च आपको प्रभु यीशु मसीह के दर्शन कराएगा, तो दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि ये नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। इसका मेन कारण क्या है मैं आपको बताती हूँ। संत याकूब का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 4। कपटी और बेईमान लोगों, क्या आप ये नहीं जानते कि संसार से मित्रता रखने का अर्थ है ईश्वर से बैर करना। हाँ दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो लोग संसार में मित्रता रखते हैं वो ईश्वर से बैर रखते हैं। यदि आपका इस संसार में मान सम्मान है, आपको लगता है कि आपके आजू वाले, बाजू वाले, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार आपको मान सम्मान दे, आपकी नौकरी में आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलता, आप बड़े साहब है, मान है, और आप ऐसा जीवन आप जी रहे हैं, तो ऐसा जीवन जीने वाला व्यक्ति प्रभु कहता है ईश्वर से बैर करता है। हाँ, वो ईश्वर के नियमों का उल्लंघन करता है, क्योंकि तो संसार के लोगों के साथ एक अच्छा मेंटेनेंस बना के रखा हुआ है, वो व्यक्ति क्यों प्रभु के रूल लागू करेगा। वो तो संसार को खुश करने के लिए, अपने पड़ोसी को खुश करने के लिए, अपने स्टाफ को खुश करने के लिए, जहाँ प्रभु रहते हैं उनको खुश करने के लिए ये भी चलता है, वो भी चलता है। ऐसा जीवन जिएगा ये जरूर, ऑफकोर्स ये आज हो रहा है। हमने हमारे नौकरियों के लिए, हमारे आजू बाजू में हमारा मेंटेनेंस भी है, वो अलग अन्य जाती है, हम ये करके हम रह रहे, खा रहे, पी रहे, और जैसा भी हमारा लाइफ स्टाइल है और उनका लाइफ स्टाइल है, हम दोनों को मैचअप करने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं, कपटी और बेईमान, ऐसे लोगों को प्रभु कपटी और बेईमान लोगों, क्या आप ये नहीं जानते कि संसार से मित्रता रखने का अर्थ है ईश्वर से बैर करना। और आज ज़्यादा से ज़्यादा मसीह लोग अन्य जातियों के साथ मिलके एक बैलेंस लाइफ जीने के चक्कर में हर वो गलत काम कर रहे हैं जो प्रभु के, हर वो काम कर रहे हैं जो प्रभु की नज़र में गलत है। फिर प्रभु क्या कहते हैं, जो संसार का मित्र होना चाहता है वो ईश्वर का शत्रु बन जाता है। हाँ, यदि आपको एक ऐसा जीवन जीने का आदत हो चुका है जो संसार के हिसाब से परफेक्ट है, राइट है, तो आप क्यों तो भी ईश्वर के हिसाब से जीवन जिएंगे, क्योंकि ईश्वर का जीवन का तो मतलब ही है सेवा करना। हर वो चीज़ जिसके लिए आप अपने आप को बेचैन पाते हैं, मजबूर पाते हैं, उन चीज़ों को प्रभु यीशु मसीह के नाम पे क्या कर देना, अर्पित कर देना। दोस्तों, आज कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं है जिसमें आपको ईश्वरता दिखाई देती। हर रिश्ते में कहीं ना कुछ सेल्फिशनेस बना है, और ऐसे जीवन में हम जी रहे हैं। हमारे अपने परिवारों में ऐसे रिश्ते हम पाए जाते हैं। दोस्तों, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम चाह के भी अपने ही परिवारों के कई लोगों की आत्माएं बचा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को संसार का मित्र बना के रखा है। वह संसार में इतनी परफेक्ट अच्छी लाइफ जीते, सबसे उनका इतना अच्छा मेल जोल है कि उनको सब लोग बहुत अच्छा बोलते, इसलिए वो ईश्वर से बहुत दूर है। आगे का प्रभु कहता, देखिए, क्या आप समझते हैं कि धर्मग्रंथ अकारण कहता है कि ईश्वर ने जिन आत्मा का हम में समावेश किया वो उसको अपने लिए ही चाहता है। हाँ, ईश्वर ने जो आत्मा हमारे नथनों में फूंकी है, नथनों से हमारे शरीर में फूंकी है, वो आत्मा पिता सिर्फ और सिर्फ अपने लिए चाहता है। न नाचने गाने के लिए, न जॉब करने के लिए, न बच्चे शादी, जो भी संसार के नियम के हिसाब से है, पार्टी, इनके लिए प्रभु नहीं चाहता वो आत्मा, उसके लिए वो आत्मा नहीं बनी हुई है। मेन बात क्या है, इसका मतलब क्या है कि हमें हमारे ईश्वर को अपने जीवन में सर्वप्रथम स्थान देना पड़ेगा। यदि हमने ये नहीं किया तो दोस्तों, अब ये समय बहुत बहुत बुरा है। अब पश्चाताप के लिए भी शायद समय नहीं बचा है, क्योंकि जो लोग हमारे पूर्वज थे उन्होंने अनजाने में ही पाप किया, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है। उनको इतनी अच्छी तरीके से किसी ने बाइबल एक्सप्लेन नहीं किया, उनको कुछ चमत्कार चंगाई मिल गई तो उन्होंने
यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया, क्रिश्चियन धर्म को स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने यीशु मसीह को नहीं जाना। लेकिन आज आपकी और मेरी बात ऐसी नहीं है, हम सब यीशु मसीह को जानते हैं। अब हम जानते हैं कि क्रिश्चियनिटी क्या है। क्रिश्चियनिटी शरीर का नहीं, आत्मिक दुनिया की कहानी है। यीशु मसीह संसार को जीतने नहीं आया था, संसार को बताने आया था कि मैं शरीर का राज्य नहीं, आत्मा का राज्य तुम्हारे बीच में लेके आया था। क्यों 12 प्रेरित लोग इतने परेशान थे, क्यों यूहन्ना बपतिस्मा बार बार पूछने को भेजता था अपने शिष्यों को कि तुम कब अपना कार्य शुरू करेंगे उसे, क्योंकि उन सबको यही लग रहा था कि यीशु मसीह क्या करेंगे, एक राज्य रोमियो को तलवारों से लड़ाई करेंगे और रोमियो राज्य को हटा देंगे, हरा देंगे और वो खुद राजा बनेंगे और सब तरफ शांति आ जाएंगी। वो शारीरिक राज्य की और शारीरिक राजा की उम्मीद कर रहे थे, जैसे कि शमूएल से यहूदियों ने एक राजा मांगा था जब ईश्वर उनके साथ चलता था। लेकिन शमूएल ने क्या किया, बोला, शमूएल से लोगों ने क्या बोला कि हमें नहीं, हमें एक राजा दे। वैसा ही राजा वो चाहते थे, लेकिन प्रभु शरीर का नहीं, आत्मा की दुनिया का कहानी लेकर आए थे। आत्मिक दुनिया को हमारे और आपके बीच में बताने आए थे कि एक इस धरती से भी ज़्यादा खूबसूरत एक जगह है जहाँ पे पिता रहते हैं, जहाँ पुत्र रहते हैं, जहाँ पवित्र आत्मा रहते हैं, जहाँ दूत और स्वर्गदूत रहते हैं। वहाँ इतनी खूबसूरती है, वहाँ जीवन है, वहाँ मृत्यु नहीं, वहाँ उजाला है, अंधेरा नहीं, वहाँ भूख नहीं है, वहाँ मृत्यु नहीं है, वहाँ बीमारी नहीं है, वहाँ बुढ़ापा नहीं है। एक ऐसे जगह पे आपको और मुझे प्रभु ले जाना चाहते थे, जिसने हमें बनाया, हम उसके साथ ही रहने वाले। जैसे एक बच्चा जब पैदा होता है तो अपने माँ बाप के साथ सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, और आज भी जब भी माँ बाप बच्चे कुछ परेशानी में रहते सबसे पहले अपने माँ बाप के पास ही आते हैं। तो वैसे ही यीशु मसीह भी स्वर्ग के राज्य की कहानी हमारे बीच में लेके आए थे, और हम वापस जिस ईश्वर ने हमारे अंदर अपने आत्मा को फूका है, समावेश किया है, हम उसी के साथ रहने वाले थे। फिर देखिए आगे क्या बोलता है वचन, क्या आप समझते हैं कि धर्म ग्रंथ कारण कहता है कि ईश्वर ने जिस आत्मा का हम में समावेश किया वो उसको अपने लिए ही चाहता है, इसलिए वो हमें प्रचुर मात्रा में अनुग्रह देता है, जैसा कि धर्म में लिखा है। हाँ, उसने हमें प्रचुर मात्रा में अनुग्रह यानी ईसा मसीह दिया है। हम हर तकलीफ में, हर दुख में ईसा मसीह को महसूस कर सकते हैं। मैं भी, हम कभी होता है कि मेरे साथ तो अक्सर ही होता है कि हमारी कोई गलती नहीं होती, फिर भी हमें ज़बरदस्ती लोग सताते हैं। दोस्तों, अपने आप को तैयार कीजिए, अगर आप शांति में रहिए। कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें बाइबल में जो हमें शांति में रहना सिखाते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है यूसुफ का। हाँ, यूसुफ को उसके अपने भाइयों ने क्या कर दिया, बेच दिया। शांत था। फिर जिसके यहाँ बेचा उसकी पत्नी ने उस पर क्या किया, गलत इल्ज़ाम लगा दिया, फिर भी शांत था। फिर जहाँ राजा के पास 2 कैद में था, बोला मेरे बारे में बताना, भूल गए वो, फिर भी शांत था। और आप देखते हैं फिर आखिरी में आप क्या होता है, उसकी ये शांति, उसने कोई गलती काम नहीं किया था, फिर भी उसको सज़ा भुगतनी पड़ी ना। दोस्तों, आपको और मुझे भी बी रेडी। हो सकता है कभी कभी हमारी गलती नहीं होती और हम इस बात पे अड़ जाते हैं, जब मेरी गलती है ही नहीं तो मैं क्यों सुनूं। इसलिए सुनिए, क्योंकि शैतान फाड़ के खाने के लिए बैठा है। शैतान बाहर से नहीं आएगा, अन्य जातियों से, दूसरों के, हमारे ही परिवारों में से, हमारे पहचान के लोगों के बीच में से आएगा। वो हमारे तो अंदर में अशांति फैलाएगा ना, जिनके साथ हम शांति में जीवन बिता रहे, वो उधर ही तो अशांति क्रिएट करेगा। दोस्तों, बी रेडी। हर दिन शालोम बोलिए, प्रभु यहोवा का नाम लीजिए, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, प्रार्थना कीजिए, उनको तेरी आनंद तरह, शांति तरह, प्रेम हमें प्रदान कर, ताकि इस असंतुष्ट संसार में हम संतुष्ट जीवन जी सके। हम तेरे आगमन तक धैर्य बांधे रखें। इस तरीके की प्रार्थना, कुछ नया प्रार्थना करना शुरू कीजिए। समय बहुत ख़राब है दोस्तों। जिस तरीके से लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि अभी तक हम पे वो अन्याय हुआ नहीं है करके हम उसको महसूस नहीं कर रहे हैं। एटलीस्ट हम प्रेयर तो कर सकते हैं, उनके लिए प्रार्थना तो कर ही सकते हैं। और हमें ये जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है कि वाकई में हमारे अपने लोग या मसीह लोगों के साथ ये जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। ना जाने संसार में कितने धर्म के लोग हैं, कितने सारे धर्म हैं, पर आप देखिए पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही धर्म को टारगेट किया जा रहा है।
और वो मसीह धर्म में। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। इतने साल सब कुछ शांति से चल रहा था, अचानक क्या हो गया? क्योंकि भविष्यवाणी का समय आ गया, भविष्यवाणी पूरी होने का समय आ गया है दोस्तों। भविष्यवाणियाँ प्रभु ने जो भी शब्द कह दिए वो होके ही रहेगा, उसे कोई टाल नहीं सकता, कोई यानी कोई टाल सकता नहीं। इसलिए प्रभु ने यीशु मसीह के नाम पे हमें एक अपना अनुग्रह प्रदान किया है कि हम क्या करें, पश्चाताप कर ले, सबसे अपने रिश्ते सुधार ले, जिन जिन से हो सकता उन सब से प्रेम आनंद में जीवन बिताए, घमंडी और हैकड़पंती से और गुस्से से, नफरत से, मैं बड़ी वो छोटा, ये सब बातें निकाल के फेंक दीजिए दोस्तों। क्योंकि प्रभु ने तो वचन में कहा है जो सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा बने, और जो सबसे छोटा है वो बड़ा बने। लेकिन हमारे ऐसा हो नहीं सकता। अगर कोई छोटे ने कुछ बड़ी बात सच्ची बात बोल दी तो इतनी छोटी रह के इतना बड़ा बात बोल रहे हैं, है ना। तो बड़ों को विनम्र बनने को पहले बोला गया है, लेकिन कहानी उल्टी है। सब बड़े ही विनम्र नहीं बनना चाहते, लेकिन सारे छोटे को बाप रे। खैर ये मेरा टॉपिक नहीं है दोस्तों। फिर क्या किया प्रभु ने? इसलिए वो हमें प्रचुर मात्रा में अनुग्रह देता है, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, ईश्वर घमंडियों का विरोध करता किंतु विनीतों को अनुग्रह प्रदान करता है। आप लोग ईश्वर के अधीन रहें, शैतान का सामना करें और वो आपके पास से भाग जाएगा। हाँ, आप लोग क्या करिए? आप लोग ईश्वर के अधीन रहिए ताकि शैतान का और सामना करने को है। और क्या क्या शैतान का सामना करें, भागी मत उससे। तो शैतान का सामना कैसे करेंगे? टिट फॉर टैट करके नहीं कर सकते। उसने एक बोला तो आप दो बोल के नहीं कर सकते। आप उस समय में अपने आप को शांत रखिए, परमेश्वर से प्रार्थना करें। मैं जानती हूँ बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि अपने आप को हराना इस संसार का सबसे मुश्किल काम है, मैं को हराना। आज बड़े बड़े बुजुर्ग भी अपने आप को नहीं हरा पा रहे। उनका भी वो मैं, उनका जो घमंड है 7वें आसमान पे है। जब बुजुर्ग लोगों की ये हालत है तो जवानों की क्या हालत होंगी, आप जरा सोच लीजिए। तो ईश्वर का जो इतना बड़ा महान बलिदान है वो कहीं ना कहीं तो व्यर्थ ही हो गया है हमारे जीवन में। उसने तो सारे शिष्यों ने उसको कई बार बोला राज्य के बारे में, लेकिन वो भी बोला समय आने पे मैं सब बताऊंगा। मेरे पिता ने मेरे को जो बोला पहले मैं वो करूँगा। हाँ, फिर क्या? आप लोग ईश्वर के अधीन रहे, शैतान का सामना करें और वो आपके पास से क्या है? भाग जाएगा। ईश्वर के पास आए और वो आपके पास आएगा। हाँ, पहले हमको ईश्वर के पास आना है, फिर ईश्वर हमारे पास आएगा। सिर्फ क्रिश्चियन बन के, बपतिस्मा लेके, परम प्रसाद लेके, हर संडे को चर्च जाके नहीं, आपको ईश्वर के पास आना होगा। ईश्वर के पास कैसे आएंगे आप? इसका सबसे बेस्ट एक तरीका है, अपने मुँह से अंगीकार कीजिए, उसकी स्तुति करिए, उसकी आराधना कीजिए, उसके महान कार्यों का बखान कीजिए। और स्पेशली हस्बैंड वाइफ अपने अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हमारे बच्चों की, हमारे और हमारे बच्चों की आत्मा बचा। तेरी एक भी आत्मा जो मेरे परिवार में है वो नाश ना होने पाए। आप प्रभु को पुकारिए, वो सुनेगा, पर पुकारिए तो सही। छोटे छोटे बातों के लिए मत पुकारिए, अनंत जीवन के लिए पुकारिए, आत्मिक जीवन के लिए पुकारिए, छोटे छोटे बातों के लिए नहीं। बहुत महान है हमारा ईश्वर, उसको दाल चावल आटे के भाव में मत इस्तेमाल कीजिए। आज कलीसिया दाल चावल आटे के लिए ही उसको इस्तेमाल कर रही है, या हॉस्पिटल के बिल नहीं ख़त्म हो जाना चाहिए करके चंगाई के लिए। बहुत महान है हमारा ईश्वर, क्योंकि जीवंत ईश्वर है, हमारे साथ, उसकी ज्योति हमारे साथ है। हम ज्योति की संतान है, हम अंधेरा नहीं है। इसलिए तो दाऊद के भजन में उसने क्या कहा? मैं तुझसे छुप के जाऊँगा कहाँ प्रभु? अगर मैं आकाश में भी जाऊँ तो तू वहाँ पर भी है, मैं अधलोक में जाऊँगा तो तू वहाँ पर भी है। इतना महान है हमारा ईश्वर। ऐसे ईश्वर को आप और मैं कैसे धोखा दे सकते हैं? वो सब जानता है हमारे जीवन के बारे में, हमारे मन के कल्पनाओं के विचार में। वो हमारे अच्छाई बुराई दोनों को जानता है। उसे हमारे बारे में उसे हमें उसके लिए क्या अच्छा है। दाऊद में बहुत सारी कमियां थी, लेकिन एक अच्छी बात थी, वो ईश्वर की स्तुति आराधना बिल्कुल दिल से, मन से, आत्मा से करता था। वो ईश्वर की स्तुति आराधना में कभी भी कंजूसी नहीं करता था, या जो ईश्वर का समय है उस समय में कोई चोरी नहीं करता था। आज सब कुछ करेंगे लोग, चर्च भी जाएंगे, बाइबल पढ़ेंगे, लेकिन जैसे मुंह से प्रार्थना करना शुरू करते हैं, उसकी स्तुति आराधना करते तो ये शुरू हो जाता।
शैतान मन लगाने देता ही नहीं प्रार्थना में। बहुत टिपिकल है, करके देखिए। अगर मैं झूठ बोलती हुई तो आपको ये बात करके देखिए आप। वो कभी भी आपको अपने मुंह से अपने ईश्वर की स्तुति आराधना करने नहीं देगा, बाइबल पढ़ने देगा। वो जानते बहुत सारे बाइबल से पढ़ते समझने की कोशिश नहीं करते। तो इतना सुंदर वचन है दोस्तों ये वाला, ईश्वर के पास आए और वो आपके पास आएगा। पापी अपने हाथ शुद्ध करे, कपटी अपना हृदय पवित्र करे। हाँ, अगर हमारे दिल में किसी के लिए बुरी विचार है, बुरी कल्पनाएं है, बुरी सोच है, तो हमारे किसी से हम चिढ़ते हैं, हमारा बड़ापन, हमारा मैंपन उसको मिलने नहीं दे रहा, तो इस कपट को अपने अंदर से क्या कर दीजिए, शुद्ध निकाल दीजिए। अपने हृदय क्या कर दिए, सब बातों को निकाल के शुद्ध पवित्र कर दिए। अपनी दुर्गति पहचान कर शोक मनाएं और आंसू पाए। वो कितना सुंदर हमारा ईश्वर है, वो बात कर रहा है हमारे आत्मिक दुर्दशा। अगर पहचान लीजिएगा हम आत्मिक रूप से कितने कमजोर है, इसे हमको पहचानना है और आंसू बहा के प्रभु के पास जाना है कि प्रभु मैं इतनी कमजोर हूँ। लेकिन हम इन सब वचनों को बस पढ़ पढ़ के आगे जैसे कितना सुंदर वचन के द्वारा प्रभु हमें शिक्षा देना चाहते, हमारे साथ रहना चाहते, हमसे बात करना चाहते, लेकिन हम करना ही नहीं चाहते। फिर देखिए क्या लिखा है, आपकी हंसी शोक में और आपका आनंद भी विषाद में बदल जाए। प्रभु के सामने दीनहीन बने और वो आपको ऊंचा उठाएगा। हाँ, दीनहीन बन जाइए प्रभु के सामने, अपनी कमियों को स्वीकार कीजिए। हर फाइटिंग में, हर लड़ाई झगड़े में, हर परिस्थिति में किसी दूसरे की कमी ढूंढने से अच्छा मेरे से क्या कमी हो गई, मैंने कहाँ गलत हो गई, मुझसे क्या गलती हो गई, क्या मैं कर सकती थी जिससे ये परिस्थिति अच्छी हो सकती थी। प्रॉब्लम आई है तो सोल्यूशन ढूंढिए। अगर बीमारी आई है तो बीमारी क्यों आई है उसका कारण ढूंढ कर उसे निकालिए। अगर बार बार आप किसी एक ही बीमारी से ग्रस्त हो रहे तो कारण ढूंढिए। उस पर महान लोग तो हर बीमारी को आज ऐसी बहुत बड़ा अवार्ड समझ के जी रहे हैं दोस्तों। बहुत सुंदर वचन है दोस्तों, संत याकूब का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 4 से लेके पूरा पढ़िए 10 तक का, बहुत सुंदर है। मेरे वीडियो देखने के बाद इसको और अच्छे से और बार पढ़िए ताकि आप इसको और अच्छे से समझ सकें। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं फिर बता रही हूँ, मैं बस कोशिश कर रही हूँ कि अपने अंत के समय में बहुत से लोग इस बात में मजाक में लगे हुए जीवन के कि वो अब कुछ नहीं होने वाला, ऐसा जीवन चल रहा है चलने दो। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होगा। अभी हमको हमारा जीवन जीने का स्टाइल बदलना पड़ेगा, लाइफ स्टाइल बदलना पड़ेगा। हमें संसार की चीज़ों से अपना मन हटा के पवित्र आत्मा और पिता और पुत्र में लगाना होगा। स्वर्गीय खोज में अब लग जाना होगा दोस्तों। ऐसा ना हो दोस्तों कि हम पे विपत्ति आ पड़े और हम पास पश्चाताप करने को भी मौका ना मिले। तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि ज़रूर इस सुंदर से अध्याय को मनन चिंतन कीजिए, अपने आप को प्रभु की दुल्हन बनाने में लग जाइए, परफेक्ट बन जाइए। आइए हम प्रार्थना करें। मेरे दोस्त, मेरे पिता स्वर्ग में विराजमान, सारे ब्रह्मांड को बनाने वाले, स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी, सब दृश्य और दृश्य वस्तुओं की सृष्टिकर्ता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस वीडियो के लिए। इस वीडियो के माध्यम से प्रभु जी तेरे पवित्र वचनों को मैं जिन जिन लोगों तक पहुंचा पा रही हूँ उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। जो भी लोग ये वीडियो देखे सुने प्रभु जी, वो इस तेरे पवित्र वचनों पर गहराई से मनन चिंतन करे प्रभु। पवित्र आत्मा से मदद मांगे, सहायता मांगे कि वो खुद अपने आप को तैयार करे कि वो भी इन वचनों के प्रति सहज और ईमानदार बने प्रभु जी। अंत का से भी अंत समय में अब है में, क्योंकि तेरी सारी भविष्यवाणियाँ जो तूने इजराइल को लेके, यहूदियों को लेके की थी, वो लगभग हर एक भविष्यवाणी पूरी हो चुकी प्रभु जी। और अब हमें हर क्षण हर पल तैयार होना चाहिए कि कब हमारा मुक्तिदाता, हमारा दूल्हा यीशु मसीह आए और अपनी दुल्हन, अपनी कलीसिया को बादलों पे उठा के ले जाए। सारी महिमा, सारा आदर, सारा धन्यवाद मेरे पिता मैं आपको देती हूँ। आपके पुत्र हमारे मुक्तिदाता, उद्धार करता ईसा मसीह के नाम से मांगती हूँ। मेरी विनती, मेरी प्रार्थनाओं को सुन और कबूल कर, आमीन। दोस्तों, इसके पहले कि मैं अपने वीडियो को बंद करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को बहुतायत में शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचा दें। मैं फिर वो आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरा मकसद सिर्फ एक ही है कि हम दूसरे आगमन के लिए आत्मिक रूप में अपने आप को तैयार करें। शालोम।